गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गर्व से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी में भी आप अपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में ही अपने जो विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उनके है वो एग्जाम होंगे, तो उनकी आप तैयारी अनवरत जारी रख सकते हैं। हमारी आज की क्लास है बीए प्रथम वर्ष बीए फर्स्ट ईयर की पोल साइंस, भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। और इनका जो बचपन है वो आनंद भवन में बीता था। हम ये चर्चा कर चुके हैं। इंग्लैंड से ये वो अपनी पढ़ाई इन्होंने पूरी की थी। आज हम पंडित नेहरू का मानवतावाद क्या होता है, मानवतावाद वो विचार होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, प्रत्येक, चाहे वो गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे दरिद्र हो, प्रत्येक व्यक्ति के जो कल्याण की जो सोच रखने वाले होते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण करने की जो विचार है वही क्या है, मानवतावाद है। तो पंडित जो नेहरू का मानवतावाद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पंडित नेहरू का जो समाज दर्शन ही, नेहरू का जो समाज का दर्शन है वो समाज का भला करना चाहते थे। नेहरू का समाज दर्शन ही उसका क्या है, मानवतावाद है। क्योंकि नेहरू समाज में रहने वाले सभी लोगों का समाजवादी विचारधारा थी, और समाज में रहने वाले सभी लोगों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। समाज में रहने वाले सभी लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो नेहरू का समाज दर्शन ही उसका क्या है, मानवतावाद है। नेहरू एक महान, पंडित नेहरू है वो क्या थे, महान मानवतावादी थे। क्योंकि ये समाज के कल्याण की, अपने देश में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी, प्रत्येक प्राणी मात्र की उनका क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो प्रत्येक का ये पंडित नेहरू है, ये क्या थे, महान मानवतावादी थे। मानवतावाद उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे। मानवतावाद का मतलब, मानवतावाद वह विचारधारा है जो मानव मात्र का कल्याण सोचने वाली हो। मानवतावाद उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति, जो समाज की मुख्य इकाई क्या होता है, व्यक्ति होता है, और व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे, व्यक्ति की सत्ता में क्या रखे, आस्था रखे। मानवतावाद वो विचारधारा है जो समाज का मुख्य जो धुरी है, मुख्य इकाई क्या है, व्यक्ति है, और व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे, और मानव के कल्याण का, और उस व्यक्ति को या मानव को कल्याण का क्या माने, साधन माने, उसे क्या कहते हैं, मानवतावाद कहते हैं। तो पंडित नेहरू या मानवतावाद उस विचारधारा को कहते हैं मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे और मानव के कल्याण का साधन माने। इस प्रकार मानव कल्याण इस विचारधारा का प्रमुख लक्षण है तथा यही लक्ष्य है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, मानवतावाद है इसमें यही है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया जाए, सर्वांगीण विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्ति के जो सारे पक्ष है उनका क्या किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए। यही क्या है, मानवतावाद है। प्रत्येक व्यक्ति है उसका क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके, विकास कर सके। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की विचारधारा है। ये गरीबों और दलितों को उठाकर, ये गरीब और जो दलित है उनको उठाकर, गरीब व दलित है उनको उठाकर खड़ा करने वाली विचारधारा है कि समाज में जो गरीब है, दलित है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी क्या करना है, उनका भी विकास होना चाहिए, वो भी अपने व्यक्तित्व का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे। ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं, मानवतावाद कहते हैं। नेहरू को मनुष्य की सत्ता में पूर्ण आस्था थी। नेहरू है, इनको पंडित नेहरू को मनुष्य की जो सत्ता है उसमें क्या थी, पूर्ण आस्था थी। वो ये चाहते थे कि भाई जो सत्ता का मुख्य साधन व्यक्ति है, समाज का मुख्य जो इकाई व्यक्ति है, और व्यक्ति मात्र का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। समाज में आज भारत में उस समय गरीब और दलित जो व्यक्ति थे उनका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं, मानवतावाद कहते हैं। तो नेहरू है, उसको मनुष्य की सत्ता में क्या था, पूर्ण आस्था थी पंडित नेहरू को। और टैगोर ने इस संदर्भ में लिखा है कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू के लिए लिखा है कि ईश्वर की सत्ता को हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बता दे या निरर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। टैगोर बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। टैगोर ने लिखा है, ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को
निरर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। टैगोर के इस कथन में नेहरू की पूर्ण आस्था थी, और टैगोर का जो ये कथन है इसमें पंडित नेहरू है, इसकी क्या थी, पूर्ण आस्था थी। क्या थी, पूर्ण आस्था। टैगोर ने कहा कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। टैगोर ने ये बात कही है, और इस बात की पंडित नेहरू ने क्या की है वो पंडित नेहरू ने इस बात का समर्थन किया है, और उनकी इस बात में उनकी पंडित नेहरू की पूर्ण आस्था थी। वे ईश्वर को प्रत्यक्ष तो नहीं, परंतु ईश्वर के जो बनाए हुए मनुष्य है उनसे प्रेम करते थे। वो ईश्वर को है वो प्रत्यक्ष तो नहीं, पंडित नेहरू है वो ईश्वर को प्रत्यक्ष तो नहीं मानते थे, परंतु ईश्वर के बनाए हुए या ईश्वर के जो पुत्र मनुष्य है उनमें उनकी क्या थी, गहरी आस्था थी। हालांकि भगवान को वो है वो थोड़ा सा कम विश्वास करते थे, परंतु भगवान के बनाए हुए मनुष्य है उनसे वो प्रेम करते थे। पंडित नेहरू का यह दृढ़ विश्वास था कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य या आदर्श मानवतावाद है। पंडित जो नेहरू है उनका यह दृढ़ विश्वास था जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है या आदर्श है वही क्या है, मानवतावाद है। उनके जीवन का मानवतावाद, और मानवतावाद का मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति है उसका क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति है उसका क्या होना चाहिए, वो विकास करना चाहिए। जो दलित और गरीब है उनको क्या करना है, फिर से खड़ा करना है ताकि उनका भी क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं, मानवतावाद कहते हैं। मनुष्य के देवत्व में उनकी महान आस्था थी। वे मनुष्य के गौरव में पूर्ण विश्वास रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, और संवैधानिक जो पदों पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सर्वाधिक रहने वाले कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जिनकी जन्म पर अपन क्या 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने पंडित नेहरू के मानवतावाद है इसकी तुलना करते हुए, मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि मानवतावाद के रूप में नेहरू के चिंतन की सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और मानव की उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पंडित नेहरू के मानवतावाद का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि मानवतावाद के रूप में नेहरू के चिंतन की सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और मानव की उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत मिश्रण था। दुर्बल और हताश व्यक्तियों के लिए उनके हृदय में अपार सहानुभूति उमड़ती थी। दुर्बल और जो हताश व्यक्ति थे उनके लिए उनके हृदय में अपार सहानुभूति उमड़ती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जनता के जीवन में ही अपना जीवन है वो खपा दिया था, और मानव जीवन को समर्थ और पूर्ण बनाने के लिए उन्होंने जीवन भर क्या किया, पूरे जीवन में कठोर परिश्रम किया। क्यों भारत में जो गरीबी है, ये दलित जो लोग हैं, इनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपना जीवन है पूरा जीवन भर परिश्रम किया था। वे स्वयं एक महान आत्मा थे। उनकी असली महानता इस बात में नहीं थी कि पंडित नेहरू मानते थे कि व्यक्ति केवल अपने लिए ही पैदा नहीं होता है, वह अपने पड़ोस, वह अपनी जनता के लिए भी होता है। उन्होंने कभी अपने आराम का ध्यान नहीं रखा, और वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सारे ऐशो आराम भोग विलास छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और उन्होंने अपनी संपत्ति और धन का भी क्या नहीं किया, ख्याल नहीं किया। हमारे को पता है कि उनका जो जीवन है वो, उनके पिताजी है वो पेशेवर थे, वकील थे, तो उनका जीवन है वो संपन्न था, परंतु उस जीवन को छोड़कर भी वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पड़े थे, देश को स्वतंत्र करने में, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने अपने संपत्ति और धन की भी कोई परवाह नहीं की, और इस प्रकार से जो नेहरू है वो मानव मात्र का कल्याण करने वाले सच्चे क्या थे, मानवतावादी थे। और भारत में प्रत्येक जो गरीब और दलित व्यक्ति है उसका वो क्या करना चाहते थे, उनका वो विकास करना चाहते थे, उनके सभी पक्षों का सर्वांगीण वो विकास करना चाहते थे। उन्हें जन से बड़ी कोई सत्ता नहीं लगी, और पंडित नेहरू को जन से, जो भारत के ये गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, इनका अगर विकास हो जाए तो इनसे बड़ी उनको क्या नहीं लगी, कोई सत्ता वो नहीं लगी। इसी जन सेवा को वे सबसे बड़ा, और ये जनता की सेवा को ही वो सबसे बड़ा क्या मानते थे, सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसी जन सेवा को, इसी जनता की सेवा को वो सबसे बड़ा क्या मानते थे, धर्म मानते थे कि ये जन सेवा है, और यही क्या है, सबसे सच्चा है वो धर्म है। उन्होंने मानवतावाद का जो झंडा है उठाया। उनकी हर विचारधारा है या उनकी इस विचारधारा का केंद्र ही मानवता था, चाहे वह उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद हो चाहे राष्ट्रवाद हो, क्योंकि वे व्यक्ति को साध्य, पंडित नेहरू है वो व्यक्ति को क्या मानते थे, साध्य, व्यक्ति को साध्य
और राज्य को क्या मानते थे कि राज्य तो साधन है, राज्य तो व्यक्ति का कल्याण करने वाला साधन है, साध्य या लक्ष्य तो क्या है, व्यक्ति है। तो इस कारण व्यक्ति के प्रत्येक जो पक्ष है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस सारे पक्षों का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि लक्ष्य हमारा व्यक्ति का क्या करना है, विकास करना है। राज्य तो सिर्फ क्या है, साधन है, क्योंकि राज्य में हम उसका क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो वे व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते थे। राष्ट्र में व्यक्तियों की दास्ता, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और शोषण ने उन्हें राष्ट्रवादी बनाया था। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा था और उन्होंने देश की जो ये दलित मानवता है उनको ऊंचा उठाने का बीड़ा उठाया और उनका समाजवाद ही वस्तुतः क्या हो गया था, मानवतावादी समाजवाद था। उनका जो समाजवाद था पंडित नेहरू का, वही क्या था, मानवतावादी समाजवाद था। यदि नेहरू की मानवतावाद की अनुभूति आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाती है तो वो एक योगी हो जाते हैं, योगी या संत बन जाते हैं। नेहरू की जो मानवतावाद की अनुभूति आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाती है तो नेहरू है वो एक योगी और संत बन जाते हैं। परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक परिवेश तथा राजनीति में परिवेश के कारण ऐसा नहीं हो सका और वो लौकिक मानवतावादी बन गए। आध्यात्मिक मानवतावादी की वजह वो क्या बन गए, लौकिक मानवतावादी या सांसारिक जो मानवतावादी है वो बन गए। तो नेहरू है वो लौकिक मानवतावादी है, वो बन गए। पंडित नेहरू एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पीड़ित मानवता की सेवा में और उनके उत्थान में लगा दिया। और नेहरू का जो मानवतावादी चिंतन है उन्हें विश्व के नागरिक जो है उसकी स्थिति में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये पंडित जो नेहरू है उनका जो मानवतावाद का जो विचार है उसके बारे में थी। नेहरू का मानवतावाद, यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर वाला पुट अप होने की संभावना है। तो अच्छी तरह से तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।